ओं अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पिछले अध्याय में हमने यह सुना कि एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही एक व्यक्ति ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति ब्रह्म अनुभूति लाभ कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही ब्रह्म के एकमात्र आश्रय है। यह बात भगवान पिछले अध्याय में बताया। श्री कृष्ण ही ब्रह्म के एकमात्र आश्रय है, इसलिए श्री कृष्ण के भक्ति से ही एक व्यक्ति ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर सकता है। भक्ति के बिना ब्रह्म की अनुभूति संभव नहीं। यह बात भगवान पिछले अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया। अन्य शास्त्र में भी कहा गया है कि भगवान के भक्ति के बिना कोई भगवत अनुभूति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी योग साधना क्यों ना हो। प्रत्येक योग पद्धति में यदि वो भक्ति युक्त योग अभ्यास करता है तभी वो भगवान को अनुभव कर सकता है। यदि ज्ञान योग के मार्ग में कोई योग अभ्यास करता है, यदि भक्ति युक्त ज्ञान योग हो तो ज्ञान योग में वो ब्रह्म अनुभव कर पाएंगे। यदि भक्ति युक्त ध्यान योग हो, यानी भक्ति के साथ ध्यान योग करें भक्ति पूर्वक, तो परमात्मा के रूप में अनुभव करेंगे और भक्ति योग अनुशीलन से भगवान को अनुभव करेगा। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में यह बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि भक्ति बिना कोनो कार्य, भक्ति के बिना किसी भी कार्य में फल लाभ नहीं हो सकता। ज्ञान कर्म दीते नारे कोनो फल, ज्ञान तथा कर्म कोई फल प्रदान नहीं कर सकता। सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। भक्ति परम स्वतंत्र है और भक्ति के द्वारा समस्त सफलता प्राप्त होता है। और इस बात की पुष्टि पिछले अध्याय में भगवान ने किए हैं कि एक व्यक्ति तभी ब्रह्म अनुभव कर सकता है, ब्रह्मभूति की योग्यता को प्राप्त कर सकता है,
श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा, क्योंकि ब्रह्म श्री कृष्ण के आश्रित है। ब्रह्मण्य ही प्रतिष्ठा हम, यह भगवान ने कहा। अब इस अध्याय में, पूर्व अध्याय में भगवान अपने स्वरूप के विषय में बताया कि ब्रह्मण्य ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ। अब भगवान अपने उस स्वरूप तत्व को और विस्तार रूप से भली भांति और व्यक्त करने के लिए यह पुरुषोत्तम योग का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें इस अध्याय में भगवान यह बताएंगे कि संसार के मूल आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही है। समस्त सृष्टि के, संसार के मूल आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, और ये सर्वोपरि तत्व है। उनके विभिन्न अंश जो जीव आत्माएं, उन्हें विस्मृत होने के कारण, उनकी सेवा से दूर रहने के कारण अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में, संसार के स्रोत में, प्रवाह में पढ़कर विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और त्रिता क्लेश द्वारा पीड़ित हो रहा है। जीवात्मा पुनः पुनः कर्म फलों में आसक्त होने के कारण, बार बार कर्म फलों के प्रति आसक्त होने के कारण किसी भी प्रकार से संसार चक्र से वो निकल नहीं पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा करके ऐसे असहाय जीवात्माओं को कर्म चक्र से निकालने के लिए इस अध्याय में भगवान उपदेश प्रदान कर रहे हैं। और इस उद्देश्य से इस अध्याय में भगवान यह बताएंगे, संसार के प्रति जब तक व्यक्ति का वैराग्य उत्पन्न न हो, तब तक वो संसार में कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग नहीं दे पाएगा। यदि संसार के प्रति उनका वैराग्य उत्पन्न किया जाए, तभी वो कर्म फल के आसक्ति से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए भगवान संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए जीवों में इस अध्याय में संसार तत्व के साथ भगवान का क्या संबंध, इस संसार के साथ भगवान का किस प्रकार संबंध है, इस विषय में अत्यंत रोचक ढंग से भगवान उपदेश प्रदान कर रहे हैं। पुरुषोत्तम योग, भगवान इस अध्याय में इस संसार को एक असत्य वृक्ष के साथ तुलना करते हुए इस विषय को अत्यंत सरल रूप से समझा रहे हैं, जो अब हम पहला श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असत्थम प्राहुरव्ययम्, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत असत्य वृक्ष है, अव्ययम मतलब शाश्वत, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असत्थम प्राहु, प्राहु मतलब कहा जाता है अव्यय, क्या कहा जाता है, एक शाश्वत अव्यय असत्य वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान इस संसार को
संसार की स्वभाव, संसार की प्रकृति स्वभाव तथा विशेषता किस प्रकार है, इसको एक सरल उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। इस भौतिक संसार का विशेषता तथा स्वभाव किस प्रकार की है, इसको एक पीपल वृक्ष के साथ तुलना करते हुए भगवान समझा रहे हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष असंख्य शाखा प्रशाखाओं, पत्ते, फूल, फल के रूप में एक विराट महावृक्ष के रूप में विस्तृत होता है, उसी प्रकार यह भौतिक संसार भी ऋक्, साम, यजु और अथर्व रूप नाना शाखाओं में नाना प्रकार के आपात मधुर काम मतलब सकाम कर्म प्रतिपादक श्रुति वेद शास्त्र के सकाम कर्म कांड, जो कर्म कांड है, इस वृक्ष के शाखा प्रशाखाओं को वेदों के विविध प्रकार के विभागों के साथ तुलना किया गया और इस वृक्ष के पत्ते को उस वेद साहित्य के विविध शाखा प्रशाखाओं का जो निर्देश है उसके साथ पत्ते का तुलना किया गया और इस प्रकार से यह वृक्ष विस्तृत हुआ है। बद्ध जीव इस भौतिक संसार में वेदों की इन निर्देशों के प्रति आकर्षित होकर, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था यामीमांग पुष्पितांग वाचम, वेदों के कर्मकांड के पुष्पिता वाणी के प्रति, वचनों के प्रति बद्ध जीव अट्रैक्टेड होता है, आकर्षित होता है और ऐसे पुष्पिता वाणी वचनों के प्रति आकर्षित होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप वो फल देने वाला यह वृक्ष, संसार रूपी यह वृक्ष, जो लोग वेदों के इन कर्म कांडों के निर्देशों का अनुसरण करता है, तो यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस संसार रूपी वृक्ष के फल के समान है। यह संसार रूपी वृक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप फल देने वाला वृक्ष जैसे है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप जो फल ये आपात मधुर है, यानी काम कर्म का फल, सकाम कर्म का फल आपात मधुर है। आपात मधुर मतलब जो दिखने में मधुर है पर वास्तविकता में वे कड़वी है, विषवत है, विषाक्त है, पर दिखने में बहुत ही मधुर है। इसीलिए सकाम कर्मों के फल को यहाँ को आपात मधुर कहा गया। आपात शब्द का अर्थ रिलेटिवेटिव, रिलेटिवेटिव जो जैसे जब व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ सवारी जब खिड़की की ओर झांक कर दिखता है तो वो दिखता है कि पेड़ पौधों, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ पीछे की ओर भाग रहा है ना। ऐसा दिखने में लगता है कि सारे पेड़ पौधों, बिल्डिंग्स आदि पीछे की ओर भाग रहा है और वो खुद को ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह में बैठे हुए हैं और बाकी सभी पीछे की ओर भाग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि वास्तविकता है कि वो ट्रेन के साथ साथ वो स्वयं सामने की ओर जा रहा है, बाकी सभी एक ही जगह पर है।
पर दिखने में ऐसा लगता है। इसको बोलते हैं आपात। आपात शब्द का अर्थ जो चारी ओर की स्थिति के अनुसार जो दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं है, जो एक्चुअल है वो दिखा नहीं जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इस संसार के सकाम कर्मों के जो फल, जो परिणाम, वे आपात मधुर है, दिखने में मधुर लगता है, जबकि यह मधुरता यहाँ है ही नहीं, केवल कड़वीपन है, विषाक्त है। इस प्रकार से वैष्णव आचार्यगण इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करवाने के लिए ऐसे बहुत से आदेश, निर्देश, उपदेश दे रहे हैं कि, और वास्तविकता यही है। तो यह इतना आपात मधुर है कि बद्ध जीव इसको नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता कि परिणाम में, इसका जो परिणाम है, ये परिणाम में अत्यंत विषमय है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है आपात मधुर अज्ञानता के कारण। किंतु जो भगवान के चरण का आश्रय लेकर भक्ति की विधियों का अनुसरण करता है, एक भक्त, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वो जानता है कि सकाम कर्मों के फल कितना विषाक्त है। उसकी विषाक्त परिणाम को उपलब्धि करके, जानकर, ये वैराग्य रूप अस्त्र का अवलंब करता है, वैराग्य रूप हथियार पकड़ता है ये, और वैराग्य रूप हथियार के द्वारा, अस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी कर्मों को, सकाम कर्मों को वो काट डालता है। सकाम कर्म यानी संसार रूपी वृक्ष के शाखा प्रशाखाएं, जो वैदिक शास्त्र के कर्मकांडों के निर्देश है, ऐसे कर्मकांडों के निर्देशों को वो काट डालते हैं वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा। वैराग्य रूप तलवार से और सकाम कर्मों के निर्देशों को काट डालते हैं, यानी संसार रूपी वृक्ष के जो शाखा प्रशाखाओं के साथ जिसको तुलना किया गया, और इसके साथ एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैराग्य रूप अस्त्र को धारण करता है और साथ न स्थापयति, अर्थात वो आगामी कल यह नहीं रहेगा, इसलिए इसे अवश्य असत्य वृक्ष कहा गया है। असत्य, असत्य मतलब वो हथियार से काट देता है, असत्य मतलब नहीं रहेगा, स्थ मतलब रहना। तो जो लोग इस संसार को ऐसा जानते हैं कि यह संसार नहीं रहने वाला, ये अनित्य है, संसार परिवर्तनशील है, नश्वर है, नाशवान है, इस प्रकार से जो जानता है वही वास्तविक वेदज्ञ, वेदविद है। यह भगवान यह समझा रहे। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इस प्रकार से संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, भगवान ने इस श्लोक में मायावादियों का इस सिद्धांत को खंडन कर रहे हैं। मायावादियों का कहना है यह संसार मिथ्या है, झूठ है, परंतु भगवान कह रहे क्या, यह संसार कैसा है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असत्यम प्राहुर अव्ययम। अव्ययम मतलब मिथ्या नहीं है, अव्ययम मतलब शाश्वत है। यह संसार की प्रवाह मिथ्या नहीं है, हाँ, ये नित्य प्रवाह है। यह संसार सृष्टि विनाश, कुछ समय के लिए स्थिति,
ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। पर एक किस प्रकार सत्य है? परिवर्तनशील सत्य है, परिवर्तनशील सत्य है। जैसे कि मायावादियों का कहना है यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान इस श्लोक में मायावाद की सिद्धांतों को खंडन कर रहे हैं। नहीं, जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि ये सत्य है। पर किस प्रकार सत्य? परिवर्तनशील सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, चेंजिंग ट्रूथ है। ट्रूथ है पर परिवर्तनशील ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। आध्यात्मिक संसार एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पर भौतिक संसार परिवर्तनशील सत्य है, झूठ नहीं है। यह भगवान इस मायावाद की सिद्धांतों को खंडन कर रहे हैं, जो मायावादियों का कहना है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगर जगत यदि मिथ्या है, और मायावादी यह भी कहते हैं क्या? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, यानी जीवात्मा ब्रह्म है, ये बात ठीक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह मायावादियों का सिद्धांत है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। अब बताइए, यदि सब कुछ ब्रह्ममय है और ब्रह्म सत्य है, तो ये संसार मिथ्या कैसे होगा? मायावादियों का कहना है सर्वम खलुदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब कुछ में ब्रह्म विराजमान है। और फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत ब्रह्ममय है और फिर कहते हैं जगत मिथ्या है। कैसे बेवकूफ की तरह बातें हैं। तो मायावादियों का यह सिद्धांत सत्य नहीं है। जगत अगर ब्रह्ममय हो तो, और ब्रह्म सत्य हो, तो जगत मिथ्या नहीं हो सकता। जगत भी सत्य है, पर इस प्रकार सत्य है, परिवर्तनशील सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य नहीं, ध्रुव सत्य नहीं, परिवर्तनशील सत्य है। अब संसार को जो इस प्रकार से जानता है वही वास्तविक वेदविद है। मायावादियों को वास्तविक वेदज्ञ नहीं कहा जाता, यद्यपि ये वेद अध्ययन करता है, पर ये वास्तविक वेदज्ञ नहीं है। भगवान बताएंगे इस अध्याय में वेदज्ञ कौन है। वेदश्च सर्वै अहमेव वेद, जो मुझको जानता है वो वेदज्ञ हो सकता है, क्योंकि मैं वेद को जानता हूं, मैंने ही वेद को रचना की, मैं वेद की उद्देश्य जानता हूं, है ना। सर्वस तो इस प्रकार जो भगवान को जानता है वही वास्तविक वेदज्ञ है। तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन यदि तुम इस प्रकार सोचते हो कि वेद वाक्यों का अवलंबन करके, यदि तुम ऐसे सोचते हो कि वेद वाक्यों का अवलंबन करके, यानी वेदों के कर्मकांड आदि के निर्देशों का पालन करके तुम संसार का आश्रय लेना चाहते हो। अर्जुन ने तर्क दिया था
शास्त्र कहते हैं इन लोगों को हत्या नहीं करना चाहिए, ये मेरे पूजनीय है, ये मेरा गुरुजन है, ये मेरे स्वजन है, सगे संबंधी है, इनका हत्या करना दूर की बात है। इनसे तर्क युद्ध करना भी उचित नहीं है। इन्हें मारने से मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे पाप लगेगा। यदि तुम इस प्रकार वेद वाक्य का अवलंब करके संसार का आश्रय लोगे, ऐसा वेद वाक्य का अनुसरण करके यदि तुम संसार का आश्रय लेते हो, तो क्या होगा? कर्म द्वारा निर्मित तुम्हारे लिए संसार एक असत्य वृक्ष की भांति है, क्योंकि यह संसार कर्म पर आश्रित है। और जो इस प्रकार वेदों के निर्देशों का पालन करेगा, वेदों के कर्मकांडों के निर्देशों का जो पालन करेगा, तो वो इसी संसार में बंध जाएगा, यानी संसार रूपी वृक्ष में वो बंध जाएगा। इस वृक्ष से, संसार रूपी वृक्ष के बाहर वो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यह संसार कर्मों पर आश्रित है, कर्म पर आधारित है। तो यदि जीवात्मा कर्मों पर आधारित है, जब तक वो कर्म में आसक्त रहेगा, तब तक इस संसार रूपी वृक्ष से बाहर नहीं आ पाएगा। यही भगवान समझा रहे, क्योंकि यह संसार कर्म पर आधारित, कर्म पर आश्रित है। तो जीवात्मा जब तक कर्म में आसक्त होंगे, कर्म फल में आसक्त होंगे, तब तक वो संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसका ये बंधन तब तक नाश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कर्म का आश्रय, कर्म फल के प्रति आश्रय होना, आश्रय लेना, उनके प्रति आसक्त होना, यानी संसार के बंधन में बंधे रहना। तो इस वृक्ष का जो जड़ है ये ऊपर की ओर है। इस विषय में आगे की श्लोक से भगवान बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान यही समझा रहे हैं कि संसार का स्वरूप और इस संसार के साथ भगवान का क्या संबंध है, इस अध्याय में और विस्तार रूप से आगे चलकर हमें पता चलेगा। श्लोक संख्या 2। प्रभु जी एक का कंफ्यूजन हो रहा था, पूछ लो आपसे। नहीं, नोट करके रखिए, बाद में पूछ लीजिए। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता स्वाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला असत्थमूलान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के स्वकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो भगवान इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में यह कह रहे हैं, इस वृक्ष की कितनी शाखाएं, इस वृक्ष शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। यानी वृक्ष की कितनी शाखाएं तो तमोगुण का है, तमोगुण का आश्रय कर कुछ शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है, कुछ शाखाएं रजोगुण का आश्रय करके समान भाव से फैली हुई है और कुछ शाखाएं सतोगुण का आश्रय करके ऊपर की ओर विस्तृत हो रही है।
भगवान कह रहे हैं ना, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। शाखाएं मतलब पिछले श्लोक में मैंने बताया, शाखाएं संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं मतलब वैदिक कर्मकांडों का निर्देश, और कर्मकांडों का निर्देश ये प्रकृति के गुण के आधार पर त्रैगुण विषया वेदा, ये वेद शास्त्र के ये जो निर्देशावली ये प्रकृति के 3 गुण के आधार पर है। त्रैगुण विषया वेदा भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया 45वें श्लोक में। अब इस अध्याय के श्लोक में भगवान उसी बात को और स्पष्ट रूप से विस्तार रूप से बता रहे हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसका तात्पर्य यही है कि संसार रूपी वृक्ष की कुछ शाखाएं कुछ वैदिक शास्त्र के कुछ निर्देशावली तमोगुण के आधार पर है, कुछ निर्देश रजोगुण के आधार पर है, कुछ निर्देश सतोगुण के आधार पर है। तो इसीलिए संसार रूपी वृक्ष के कुछ शाखाएं तमोगुण का आश्रय करके नीचे की ओर फैली हुई है, यानी उन निर्देशों का पालन करेंगे तो जीवात्मा की गति नीचे की ओर होंगी। कुछ शाखाएं रजोगुण के आश्रय करके समान रूप से फैली हुई है, यानी जो लोग उन निर्देशों का पालन करेंगे तो इस संसार रूपी यानी इस पृथ्वी लोक में वो बंधे रहेंगे। और कुछ निर्देशावली कुछ शाखाएं सतगुण के आश्रय करके फैली हुई है जो ऊपर की ओर जा रही है। तो जो व्यक्ति सतगुण की निर्देशावली को पालन करेंगे अनुसरण करेंगे तो वो ऊपर की ओर जाएंगे। यही भगवान यहाँ बता रहे, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। प्रकृति की गुण के द्वारा ये सारी शाखाएं पोषित हो रहा है, पोषित हुई है। अब जो लोग जड़ विषय सुख भोगना चाहता है, जड़ विषय सुख ही इन शाखाओं का पत्ते की समान है, पत्ते के साथ तुलना किया गया। भौतिक विषय सुख को इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते के साथ तुलना किया गया। तो जो लोग जिस प्रकार विषय सुख पाना चाहता है वो उसी प्रकार शाखाओं के द्वारा शाखाओं को अवलंब करके उस तरफ जाएगा। जो तमोगुणी विषय सुख आस्वादन करता है तो शास्त्र के उन निर्देशों को पालन करके वो तमोगुणी शाखाओं होकर पत्ते फूल फल की ओर जाएगा। जो रजोगुणी विषय सुख आस्वादन करना चाहेगा तो समान फैली हुई रजोगुण द्वारा आश्रित शाखाओं से जो पत्ते फूल फल हुआ है उस तरफ जाएगा। और जो सतगुणी सुख आस्वादन करना चाहेगा तो वो सतगुण आश्रित निर्देशों का पालन करके वो उस टहनिया से जो पत्ता फूल फल है वहां तक जाएगा। यही बात भगवान अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधनि मनुष्य लोके। तो इस प्रकार से वृक्ष का जड़ क्या कहा गया, इस प्रकार से वो जो जड़ विषय सुख आस्वादन करना चाहता है तो इन शाखाओं का वो पत्ते के साथ तुलना किया गया और उसके तरफ वो जाता है।
तो यहाँ पर भौतिक संसार को जो उल्टा वृक्ष के साथ तुलना किया जा रहा है, जिसका जड़ें ऊपर की ओर है और शाखा प्रशाखाएं नीचे की ओर है। अब वो शाखा प्रशाखाएं किस पर आधारित है, किस से पुष्ट हो रहा है, ये भी बताया दूसरे श्लोक में। इनके पत्ता के साथ किसकी तुलना की गई, ये भी बताया गया। अब तीसरा और चौथा श्लोक, ऐसा उल्टा वृक्ष, इस भौतिक संसार को उल्टा वृक्ष के साथ तुलना करके भगवान संसार की स्वरूप को समझा रहे हैं। इस भौतिक संसार का स्वरूप किस प्रकार है, ये उल्टा है। और उल्टा मतलब किसी वस्तु को उल्टा तब दिखा जाता है, कब? जब वो असली वस्तु का प्रतिबिंब हो। असली वस्तु के प्रतिबिंब को उल्टा दिखता है, रियल वस्तु को उल्टा नहीं दिखेगा, पर प्रतिबिंब को उल्टा दिखा जाता है। आईना के सामने खड़े होकर आप दाएं हाथ उठाओगे तो प्रतिबिंब बाएं हाथ दिखाएगा, है या नहीं? आप बाएं हाथ दिखाओगे तो प्रतिबिंब दाएं हाथ दिखाएगा। किसी तालाब के तट पर जो वृक्ष होता है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर वर्णित वृक्ष की जैसे हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर दिखेगा और जल में प्रतिबिंबित वृक्ष को नीचे की ओर शाखा प्रशाखाएं और पत्ते आदि दिखेगा। तो इससे भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है, ये असली संसार नहीं है, पर असली संसार के प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब सदैव विपरीत, उल्टा होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संसार में जो कुछ है, इसका रियलिटी असली संसार आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ जिसको हम सुख समझ रहे हैं, ये सुख का, ये जो सुख समझ रहे हैं, सुख देख रहे हैं, ये असली सुख का विपरीत है। और सुख का विपरीत क्या है? दुख। जिसे हम दुख समझ रहे हैं, तो ये जिसको हम दुख देख रहे हैं, ये संसार अगर उल्टा है तो ये दुख मतलब उल्टा है, तो इसका सीधा क्या होगा? सुख होगा। दुख का विपरीत शब्द सुख, तो वो सुख असली रियल संसार में है, आध्यात्मिक संसार में। इसीलिए इस संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, ये रियल नहीं है, रियल का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब उल्टा होता है ना? प्रतिबिंब उल्टा होगा। रियल में जो सुख है, यहाँ पे वो दुख दिखेगा। रियल में जो दुख है, यहाँ पे वो सुख दिखेगा। इसीलिए इस संसार में जिसे प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। इस प्रकार इस भौतिक संसार की स्वरूप का भगवान यहाँ समझा रहे हैं। न रूपमेश तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा असत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्ता तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् अता न निवर्तन्ति भूयो त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी।
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान इस ये 3 तथा 4 ये दोनों श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि संसार के वास्तविक असत जो संसार को वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में रहकर नहीं किया जा सकता। यदि इस संसार की वास्तविक स्वरूप को जानना है, समझना है, तो इसके बाहर निकालना पड़ेगा। भौतिक जगत में इसको नहीं समझा जाएगा। इसका अर्थ यह है, तो इस संसार में रहकर यदि हम नहीं समझे तो हमें वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो इस संसार से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये कैसी बात हुई? भगवान कहते हैं जब तक वैराग्य न हो इस संसार के प्रति तब तक इस संसार के बाहर नहीं जा पाएगा और इस संसार में रहकर इस संसार को समझ नहीं पाएगा। संसार को समझने के लिए वैराग्य होना जरूरी है। तो इसलिए भगवान कह रहे वैराग्य रूप अस्त्र द्वारा इस संसार को काटकर बाहर आना होगा। पर संसार को समझेगा तो अब तो वैराग्य आएगा। अब भगवान कह रहे हैं इस संसार में इस संसार को समझा नहीं जाएगा। इस संसार में रहकर इस संसार को समझा नहीं जाएगा, यह कह रहे हैं। और संसार को समझे बिना वैराग्य नहीं आएगा और वैराग्य के बिना इस संसार के बाहर नहीं जा पाएगा। तो बात क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ है? एक बार कहा भगवान ने कि वैराग्य के बिना इस संसार को काटकर बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। अब कहते हैं कि संसार को समझे बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा और कहते हैं इस संसार में रहकर संसार को समझा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? संसार में रहकर संसार को नहीं समझ पाएगा बोल रहे। अब समझे बिना वैराग्य नहीं होगा और वैराग्य के बिना बाहर नहीं जा पाएगा। तो हम समझे कैसे? संसार में रहकर समझा नहीं जाएगा बोल रहे। समझे बिना वैराग्य नहीं आएगा और वैराग्य के बिना इसको काटकर बाहर नहीं जा पाए। मतलब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। तो उपाय क्या है? उपाय यही है इस संसार में रहकर संसार से बाहर रहना होगा। संसार में होते हुए भी संसार के बाहर रहना होगा तो संसार को समझ आएगा और संसार को समझ आने से वैराग्य आएगा और वैराग्य से संसार के बाहर निकल पाएगा।
अब संसार में रहकर संसार के बाहर रहना मतलब कमल पत्ते की तरह जल में रहकर जल का स्पर्श न करना। कमल पत्ता जल में है और जल में है भी नहीं, वो जल में है पर वो जल के बाहर भी है। जल में जो होगा वो तो गीला हो जाता है, पर कमल के पत्ता गीला नहीं होते। जल में होते हुए भी उनमें गीलापन, जल का स्पर्श नहीं करता। तो उसी प्रकार व्यक्ति को इस संसार में रहकर भी संसार के बाहर रहना, यानी कमल पत्त की तरह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना होगा। भौतिक संसार में रहकर भी भौतिक संसार के द्वारा प्रभावित न होना, मतलब वो संसार में होते हुए भी संसार के बाहर, और तभी वो संसार को समझ पाएगा। जब तक संसार के द्वारा प्रभावित होंगे तब तक संसार को समझ नहीं पाएगा, और जब तक समझ नहीं पाएगा तब तक वैराग्य नहीं आएगा, और वैराग्य नहीं हो तो संसार को काटकर बाहर नहीं निकल पाएगा। सामान्य मनुष्य इस संसार रूप वृक्ष के तत्व को समझ नहीं सकते, यह भगवान समझा रहे हैं। वही व्यक्ति संसार के तत्व को समझ पाएगा जो संसार में रहकर भी संसार के बाहर हो। इस संसार का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका निर्णय करने में सामान्य व्यक्ति असमर्थ होंगे। इसको समझने के लिए संसार द्वारा प्रभावित होने वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। महत्त्व, अहंकार आदि के क्रम अनुसार संसार सृष्टि की जो सृष्टि चक्र का जो शास्त्र में वर्णन हुआ है, इन सब बातों से अवगत होने पर भी ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, मेरा कहने का मतलब यदि व्यक्ति कितना ही शास्त्र श्रवण क्यों ना कर ले, अध्ययन क्यों ना कर ले कि यह संसार किस प्रकार से सृष्टि हुआ है, जैसे अभी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है, 24 तत्वों से निर्मित है, ये सभी तत्व कृष्ण से आया है, ये सब हम जान रहे हैं शास्त्र पढ़ के। तो ऐसा जानने से क्या हम संसार के बाहर हो पाए? हम संसार के बाहर हुए हैं क्या? नहीं। ये सब जानने के बावजूद हम संसार द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं शास्त्र से, पर जानकर भी क्या हम संसार के प्रभाव से बाहर रह पाए? नहीं। तो इसलिए यद्यपि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो इसको सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, अध्ययन नहीं करता, उनके लिए तो संभव है ही नहीं। और जो लोग इसको अध्ययन करता है, श्रवण करता है, पढ़ता भी है, वो भी ऐसे करके भी वो संसार को नहीं समझ सकता। ये सब जानने के बाद भी वो यह नहीं जान सकता कि प्रकृति का मूल आश्रय जो परम भगवान, वो सभी का आश्रय है, इसको नहीं समझ सकता। क्यों? जानने के बावजूद नहीं समझ सकता। कारण यह है कि वह जान लेने से नहीं होगा, जानने के बाद उसके अनुरूप अगर वो व्यवहार न करे तो वो नहीं समझ नहीं पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। हमने जाना शास्त्र में कि मैं यह शरीर नहीं हूं,
तो ये जानकर इस ज्ञान को क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं? अगर अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो ऐसा जानने का कोई मतलब ही नहीं। भगवद विमुख जीव भगवान के प्रति विमुख होने के कारण जीवात्मा माया के द्वारा मोहित होकर ये त्रिगुणात्मिक भौतिक संसार को 3 गुणों से निर्मित बनाए गए इस संसार में पतित हो गया और 3 गुण द्वारा परिचालित होने के कारण इस संसार में कभी संसार वृक्ष के ऊपर की शाखाओं की ओर जा रहा है तो कभी समान फैली हुई शाखाओं की ओर जा रहा है तो कभी नीचे फैली हुई शाखाओं की ओर जा रहा है। 3 गुण द्वारा परिचालित होने के कारण कभी नीचे फैली हुई शाखाओं की ओर भ्रमण कर रहा है, कभी समान फैली हुई शाखाओं में भ्रमण कर रहा है तो कभी ऊंची की ओर फैली हुई शाखाओं में भ्रमण कर रहा है। क्योंकि ये 3 शाखाओं प्रकृति की 3 गुण द्वारा ही पोषित है, जो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा। तो उस संसार रूप वृक्ष का ऐसा है कि इसका कोई शेष नहीं है और इसका कोई शेष उनको दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए संसार रूप वृक्ष को एक बार इस टहने इस शाखाओं में, एक बार उस शाखाओं में, एक बार इस शाखाओं में, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, ऐसा कभू राजा कभू प्रजा कभू कीट क्षुद्र, कभी राजा बन रहा है कभी प्रजा बन रहा है, कभी कीड़ा बन रहा है, कभी पशु कभी पक्षी, विभिन्न शाखाओं में भ्रमण कर रहा है। तो इसीलिए उस संसार रूप वृक्ष का शेष न देखकर यदि वो इस संसार रूप वृक्ष की काटने की विचार करे कि इस संसार रूप वृक्ष को चढ़कर मैं इस संसार की वृक्ष में कहीं भी विचरण करूं, मैं इस वृक्ष के बाहर नहीं जा पाऊंगा। यदि इस वृक्ष के बाहर जाना है तो इसको काटना ही आवश्यक होगा, छेदन की आवश्यकता अनुभव करना होगा। तो इसीलिए जब सौभाग्यशाली जीव इसको अनुभव करता है, समझता है, तब वो सत्संग द्वारा प्राप्त भक्ति अनुशीलन के बल से, भक्ति की बल से, शक्ति से संसार के प्रति वो वैराग्य उत्पन्न कर सकता है और वैराग्य के कारण ये आसक्ति रूप बंधन को छेदन कर सकता है। जब तक वैराग्य रूप अस्त्र हथियार न हो तब तक इस संसार के प्रति आसक्ति बंधन को वो छेदन नहीं कर सकता। तो उस समय ऐसा समझकर भगवान जीव परम तत्व भगवान के चरणों में शरणागत होकर भगवान का भजन करने लगेगा और तभी वो इस संसार के जो मूल भजन बल से वह इस बात को समझ पाएगा कि इस सब का मूल कारण, मूल स्रोत जो परम भगवान है, उनके चरणों में शरण लेने की विचार आएगा तब, और तब वो पुनः पुनः इस संसार के प्रति ये जो फल भोगने की जो विचार, जो आसक्ति, इससे मुक्त हो पाएंगे। तब इस बात को समझ आएगा कि भगवान को विस्मृत होने के कारण मैं इस संसार रूपी वृक्ष में सुख दुख
आदि स्थितियों को प्राप्त कर रहा हूं, और इस वृक्ष में नहीं ये अच्छा नहीं है, शायद वो फल टेस्ट होगा। इस वृक्ष में भ्रमण करते करते जीवात्मा यही विचार कर रहे, ये फल का टेस्ट अच्छा नहीं है। उस टहनिया में, उस शाखा में जो फल फले हुए है, वो फल हाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा है साइज में, हाँ दिखने में पक्का जैसा लग रहा है, चलो उस टहनिया में चलते हैं। उस शाखा में चढ़कर उस फल को खाने गया, फिर वो फल खाया, उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा फल दिखता है, फिर वो फल खाना है, एक फल खाना है। इस प्रकार से वो वृक्ष में, केवल संसार रूपी वृक्ष में भ्रमण करते जा रहा है। उसे कोई भी फल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये कांचा है, वो पका है। ऐसे जैसे वृक्ष में चढ़कर फल तोड़ते समय उस व्यक्ति का ऐसा फील होता है, ऐसा ही इस संसार रूपी वृक्ष में भ्रमण करने वाला जीव आत्माओं एक के बाद एक फल के प्रति आसक्त होकर एक शाखा से दूसरे शाखाओं में, दूसरे शाखा से दूसरे शाखाओं में, अन्य शाखाओं में ऐसे भ्रमण करते जा रहा है। यह है इस संसार की स्थिति। तो भगवान को विस्मृत होने के कारण ही यह स्थिति प्राप्त हुआ। जब कोई व्यक्ति साधु संग के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करके, इसे समझकर वो अपने व्यवहारिक जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब उनमें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। नहीं तो अनादिकाल के प्रभाव से विषय सुख में, विषय सुख और दुख में भोगते 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 ऐसा उनको ये हो गया कि भाई बिना किसी प्रयत्न के वो इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अब 5वें श्लोक हम पढ़ेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं और संसार रूपी वृक्ष को काट कर उस शाश्वत राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा पदम अव्ययम तत्। ये अत्यंत तात्पर्यपूर्ण है। पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद को प्राप्त करता है। भगवान के चरण कमल ही वह अव्यय पद है। उनके चरण कमलों की सेवा यही जीवात्माओं के लिए शाश्वत अव्यय पद है। भगवान के चरण कमलों की सेवा भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक है। जो भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, उनमें क्या क्या योग्यता, क्या क्या लक्षण होना चाहिए, इस श्लोक में भगवान उसका पुष्टि कर रहे हैं, बता रहे हैं। यदि कोई इस संसार, इस भौतिक संसार नाशवान है, अनित्य संसार से जो नित्य शाश्वत संसार में प्रवेश करना चाहता है, भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहता है, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। जब व्यक्ति इन योग्यताओं को प्राप्त करता है, तभी वह संसार रूपी वृक्ष को काटकर, यानी संसार के प्रति आसक्ति का बंधन को काटकर वैराग्य
रूपी अस्त्र के द्वारा, हथियार के द्वारा काटकर, तो इस संसार के बाहर आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होता है। तो ये पहला श्लोक से लेकर 5वीं श्लोक तक भगवान जिस विषय को शिक्षा दे रहे हैं वह है कि संसार के बद्ध जीव इस संसार की स्वरूप को नहीं जानता, और न जानने के कारण इस संसार के स्वरूप को, स्वभाव को न जानने के कारण केवल आपातो मधुर संसार की मधुरता को देखकर आकर्षित हो रहा है, जो कि है आपातो मधुर है। इस संसार में जो सुख उसको दिख रहा है यह आपातो सुख है। आपातो मतलब जो रियलिटी में नहीं है, पर दिख रहा है कि वो रियल है। मैंने उदाहरण दिया ट्रेन का, ट्रेन में बैठे हुए सवारी, हाँ दिखता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशाओं में जाके अस्त जाता है, तो दिखने में लगता है कि सूर्य पूर्व दिशाओं में उदय हुआ और पश्चिम दिशाओं में अस्त गया, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। पूर्व दिशाओं से सूर्य पश्चिम दिशाओं की नहीं जा रही है, हम पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, तो हम दिख रहे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। वास्तवता यह है हम पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, जिस कारण हमें लग रहा है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो सुख दिख रहा है, जो आनंद दिख रहा है, वो वास्तव में सुख तथा आनंद नहीं है। और ऐसे ही आपात सुख के प्रति आसक्त होकर वो सुख तो ढूंढ रहा है, पर सुख तो है ही नहीं, ढूंढने से कहां मिलेगा, उस ढूंढने में वो लगे हुए हैं। तो भगवान इस बात यही समझा रहे हैं इन 5 श्लोक में कि संसार के बद्ध जीव इस संसार में जो सुख ढूंढ रहे हैं, यही उनका अज्ञानता है। इस संसार में वो सुखी होना चाहते हैं, पर इस संसार में सुख के नाम के कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ये उल्टा है। सुख तो है, यहां नहीं है, और रियलिटी में कहीं और है। ये तो प्रतिबिंब है, सुख का ये प्रतिबिंब है, जिस कारण जिसे सुख दिख रहा है वो सुख नहीं है, वो उसका प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब को कोई पकड़ नहीं सकता। अगर पकड़ना है तो रियल वस्तु को पकड़ना होगा, तो प्रतिबिंब अपने आप पकड़े रहेगा। किसी का छाया को कोई पकड़ नहीं सकता, पर अगर व्यक्ति को पकड़ लिया तो छाया भी वहीं पे रहेगी। छाया वस्तु के आधारित रहता है, और कोई व्यक्ति छाया को पकड़ने जाए तो व्यक्ति को कभी पकड़ नहीं सकता, वस्तु को कभी पकड़ नहीं सकता। तो इस बद्ध जीव छाया को पकड़ने जा रहा है, वो रियल नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है, छाया है। तो इस संबंध में शास्त्र यह उदाहरण देते हैं। जैसे एक राजा थे, और वह राजा अपने पत्नी के प्रति बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने अपने विवाह एनिवर्सरी, क्या बोलते हैं, विवाह एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर, विवाह सालगिरह के शुभ अवसर पर ये अपने पत्नी को एक सुंदर हार, डायमंड हार भेंट दिए थे, उपहार दिए थे राजा अपने पत्नी को।
और पत्नी भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। तो रानी उस हार को राजा के प्रेम का निशान समझकर बहुत संभाल कर रखती थी। जब उस हार को देखती थी तो राजा की याद आती थी उसको। उनके लिए वो एक विशेष उपहार था। एक दिन रानी श्रृंगार करते समय, अपने महल में श्रृंगार करते समय उस हार को खिड़की के ऊपर रखा। खिड़की के सामने रखकर वो श्रृंगार कर रही थी। तो खिड़की में रखा और खिड़की खुला था। एक कौवे आया और एक कौवे आकर उस डायमंड हार को, नेकलेस को उठाया और लेकर चला गया। और जैसे ही रानी ने यह देखा, देखकर वो रोने लगी कि कौवे ने उस डायमंड नेकलेस को ले गया। अब क्या करेंगे? वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कौवे ने नेकलेस ले गए, कौवे ने नेकलेस ले गए। तो उनके चिल्लाहट सुनकर महल के और लोग वहां उपस्थित हुए। यह सूचना फिर राजा के पास गए। राजा तुरंत आए और रानी को सांत्वना देने लगे, आश्वस्त करने लगे कि तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? एक कौवे ने ले गया तो मैं तुम्हें एक की और 10 डायमंड नेकलेस खरीद दूंगा। मेरे पास पैसा की कोई अभाव नहीं है। एक नेकलेस कौवे ले गया तो इसमें क्या हो गया? इतना क्यों दुखी हो रही हो? मैं तुम्हें एक और डायमंड, एक के जगह 10 चाहो तो 10 मैं खरीद दूंगा। पर रानी ने कहा नहीं, मुझे तो वही नेकलेस चाहिए। वो नेकलेस मेरे लिए एक विशेष है। ऐसे तो आप 1000 नेकलेस मुझे खरीद दे सकते हैं, पर मुझे वही नेकलेस चाहिए जो आप मुझे उस अवसर पर दिए थे उपहार के रूप में। मुझे तो वही चाहिए। जब रानी ऐसा कहा तब राजा ने कहा अब क्या करे? तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि रानी की ये जो डायमंड नेकलेस खो गई, कौवे ने ले गया। जो कोई किसी को मिलेगा वो अगर वापस करेंगे तो उन्हें मैं बहुत इनाम दूंगा। उस नेकलेस का जो कीमत उससे बहुत ज्यादा गुना मैं उनको उपहार, इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा। जिस किसी को मिलेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। ऐसा घोषणा करो। तो मंत्री ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि यह डायमंड नेकलेस जिसको मिलेगा उसे राजा ने आधा राज्य उन्हें देंगे। तो यह घोषणा होते ही राज्य के सभी लोग उस नेकलेस को ढूंढने में लग गए। सभी लोग कि अगर किसी को, जिस किसी को मिल जाएगा उसको आधा राज्य मिल जाएगा। कितना बड़ा इनाम घोषणा किया राजा ने। बहुत दिन बीत गया पर नेकलेस किसी को नहीं मिला। फिर भी लोग लगे हुए थे। धीरे धीरे कम हो गया पर कुछ लोग तब भी उस नेकलेस को ढूंढने में लगे हुए थे। ऐसे ही एक साधु एक रास्ते से गुजरते समय उन्होंने देखा, एक तालाब के पास एक नौजवान को देखा, एक व्यक्ति को देखा कि वो बार बार तालाब के जल में कुछ, जल के अंदर से कुछ उठाने की प्रयास कर रहा है और फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहा है, कुछ उठाने की प्रयास कर रहा है,
फिर वापस आ रहा है, उठा नहीं पा रहा है। और जब कोई वहां से गुजरते हुए किसी को देखता है वो, तो वो चुपचाप बैठ जाता है, उठाने नहीं जाता। जब कोई नहीं होता तब वो उठाने की प्रयास करता है। ये दूर से वो साधु ने देखा, किसी नौजवान का प्रयत्न के विषय में वो देखने लगा, वो कर क्या रहा है। फिर थोड़ी बाद उसके पास आया, आके कहा कि अरे भाई साहब, तुम बहुत समय से परेशान हो रहे हो, इस जल से तुम कुछ निकालना चाहते हो पर तुम निकाल नहीं पा रहे हो, ये मैंने बहुत समय से देख रहा हूं, क्या बात क्या है बताओ। तो वो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं निकालने की प्रयास कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप अपने जाइए, अपने काम में जाइए, मैं कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ। साधु ने कहा अरे भाई बताओ तुम्हारा परेशानी क्या है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं एक साधु हूँ, हाँ, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा, तो तुम मुझे बता सकते हो। तो व्यक्ति ने सोचा हाँ ये बात तो सही है, ये तो साधु है, हाँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा। क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर किसी को पता चल जाए तो नहीं होगा। तो साधु को उसने कहा कि इस जल के अंदर, तालाब के जल के अंदर एक चमकीली चीज दिखाया उसको, दिखा अपने, वो जो चमकीली जो वस्तु दिख रहा है वो डायमंड नेकलेस है, जो राजा के रानी का है और जो खो गई है, मैं उसे उठाना चाहता हूं। और राजा ने घोषणा किया कि जो इसको लेके आएगा उसको आधा राज्य इनाम देगा। तो इसीलिए मैं छुपा रहा था, किसी को पता चल जाए और मेरे से पहले उसको मिल जाए उसको, तो इसीलिए मैं ऐसा कह रहा था। पर आप तो साधु है, आप राज्य लेके क्या करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो साधु समझ गए। तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वस्तु वहां पर नहीं है, तुम जिस वस्तु के तलाश में हो वो वस्तु वहां पर नहीं है। हरे कृष्ण। तो साधु ने कहा कि वो वस्तु वहां पर नहीं है। यदि वास्तव में तुम्हें वो हार चाहिए, वो नेकलेस चाहिए, तो देखो वो नेकलेस वहां पर नहीं है। तो व्यक्ति ने कहा कहाँ है। तो उन्होंने कहा ऊपर की ओर देखो। तो ऊपर की ओर देखा वो कि वहां पे जो उस तालाब के तट पर जो वृक्ष था, उस वृक्ष के वृक्ष में वो नेकलेस लटक रहा था। और वो नेकलेस का प्रतिबिंब जल में आया, जिसको जल के नीचे उस प्रतिबिंब और चमकीला वो नेकलेस दिख रहा था। तो वो प्रतिबिंब को देखकर उस नेकलेस को पाना चाह रहा था, जो बार बार व्यर्थ हो रहे थे। तब वो व्यक्ति ने वृक्ष पर चढ़ा और उस नेकलेस को लिया और लेकर वो राजा के पास गए और उन्हें आधा राज्य भी इनाम में मिला और वो सुखी हुए।
तो इस कहानी से यह शिक्षा दिया जा रहा है, यदि हमें वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो हमें वास्तविक सुख का खोज करना होगा। सही सुख जहां है उसका खोज करना चाहिए। उधर और प्लास्टिक है, देखिए। सही सुख का खोज हमें करना चाहिए। जग के पास, जग के पास तो सही वस्तु कहां पर है वो जानना आवश्यक है, तभी वो सही सुख प्राप्त करके वो सुखी हो सकता है। अन्यथा यदि प्रतिबिंब में वो वस्तु को ढूंढने की प्रयास करे, कभी असली वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बद्ध जीवों का स्थिति इसी प्रकार है। इस संसार में बद्ध जीव का स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार वह व्यक्ति नेकलेस को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो इस संसार में जीवात्मा सुखी होना चाहते हैं, पर इस संसार में वास्तविक असली सुख है ही नहीं। वो सुख तो है पर इस संसार में नहीं है। वो कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस विषय में 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। वो सुख कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, इस संबंध में 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इसकी चर्चा के समय आज हमारा नहीं है, 9 बजने वाला है। तो कल हम 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे कि वो वास्तविक सुख, असली सुख पाने की उपाय क्या है। वो उपाय का वर्णन किया गया 5वें श्लोक में, कैसे हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब अजय गौरांग प्रभु आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है। प्रभु जी मेरे 1-2 प्रश्न थे। एक तो ये प्रभु जी, ये जो ये शाश्वत अश्वतत्व मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। आपने बोला ये परिवर्तनशील है और आध्यात्मिक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये थोड़ा सा मैं समझने में मुश्किल हो रहा था। अभी मुश्किल हो रहा है या हो रहा था, बोला ना आपने? नहीं मतलब मुश्किल नहीं, वो ये परिवर्तनशील है और मतलब इसको मैं समझ नहीं पाया। शाश्वत होते हुए परिवर्तनशील, ये थोड़ा समझ नहीं आया प्रभु जी। हाँ, शाश्वत का मतलब ये जो संसार प्रवाह हो, मैंने बताया, आपने मेरे बातों में ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जो संसार प्रवाह हो मतलब संसार का सृष्टि, स्थिति, फिर विनाश, ये जो संसार प्रवाह हो, बार बार सृष्टि हो रहा है, कुछ समय टिक रहा है, फिर ये नष्ट हो रहा है। संसार प्रवाह ये शाश्वत है, मतलब ऐसा नहीं एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो शाश्वत है, पर संसार का स्थिति, एग्जिस्टेंस, ये परिवर्तनशील है। इसीलिए कहा गया ये परिवर्तनशील सत्य है। परिवर्तन, ये सत्य है, मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, सत्य तो है पर परिवर्तनशील सत्य। ध्रुव सत्य मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, पर परिवर्तनशील सत्य मतलब परिवर्तन होगा पर बार बार होता रहेगा, इसीलिए इसको परिवर्तनशील सत्य कहा गया। सत्य है, झूठ नहीं है, सत्य है। जैसे स्टिल पिक्चर और वीडियो पिक्चर, मतलब स्टिल पिक्चर कैमरा, स्टिल पिक्चर और वीडियो पिक्चर, दोनों ही कैमरा, दोनों ही पिक्चर है, पर एक मूवमेंट है और एक में मूवमेंट नहीं है ना। तो आध्यात्मिक जगत स्टिल है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब बार बार सृष्टि होना, फिर कुछ समय रहना, फिर नष्ट हो जाना, ये मूवमेंट वहां नहीं है।
पर यहाँ पर वो मूवमेंट है, ये नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा सृष्टि होगा, फिर कुछ समय टिकेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। ऐसा मूवमेंट उस भौतिक आध्यात्मिक जगत में नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये मूवमेंट यहाँ है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है चेंजिंग ट्रूथ। ट्रूथ तो है पर चेंजिंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। समझ आया? जी प्रभु जी, ये अश्वत्थ का क्या अर्थ हुआ? अश्वत्थ का असत्थ मतलब जो स्थिर नहीं है, वही जो अभी बताया आपको। असत्थ मतलब परिवर्तनशील। ठीक। एक प्रभु जी असत्थ पिछले अध्याय का प्रश्न था, असत्थ भगवान ने शब्द का एक, अरे अच्छा असत्थ शब्द का एक अर्थ है असत्य वृक्ष, और असत्य शब्द का दूसरा अर्थ है जो स्थितिशील नहीं है, जो स्थिर नहीं है। इस संसार को असत्य वृक्ष से तुलना किया जा रहा है। इसका दो रीजन है, दो कारण है। एक कारण ये असत्य वृक्ष की भांति विस्तृत है, बहुत सारे शाखाएं प्रशाखाएं असत्य वृक्ष में जैसे होता है, ऐसे ही संसार का विस्तार है। और असत्य शब्द का जो दूसरा अर्थ कि ये स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, इसीलिए हाँ, इस संसार को असत्य कहा गया। इस संसार को असत्य कहने का दो कारण है। एक कारण असत्य वृक्ष की भांति विस्तृत है, विशाल है, और दूसरा कारण यह है असत्य मतलब जो स्थिति नहीं है, परिवर्तनशील है। ये दो कारण से संसार को असत्य कहा गया। प्रभु जी एक प्रश्न लास्ट चैप्टर का था, जिसमें भगवान कहते हैं ब्रह्म भुगाय कल्पते, तो भगवान ये अपना धाम क्यों नहीं बोलते, वहां ब्रह्म क्यों बोलते? भक्त तो सायुज्य मुक्ति चाहता ही नहीं है, तो ब्रह्म से क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि भगवान यहाँ केवल भक्तों के लिए नहीं कह रहे, संसार के लोगों के सभी के लिए कह रहे। ऐसा नहीं कि भगवान ने नहीं कहा कि मेरे धाम, ऐसा नहीं कहा, ऐसे बात नहीं है। ऐसा भी कहा और ऐसा भी कहा, सभी प्रकार लोगों के लिए कह रहे हैं। ठीक है। पर एक मुझे स्थित प्रज्ञ और गुणातीत व्यक्ति में क्या फर्क हुआ? फिर दोनों सेम ही हुए जो भगवान ने सेकंड अध्याय में कहा, और ये अभी कह रहे गुणातीत व्यक्ति? हाँ, सेम सेम। अच्छा, गुणातीत व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सेम है, ब्रह्मभूत व्यक्ति सेम है। हाँ, बृहद रूप प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें लिखा ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक टेनी से दूसरी टेनी पे जाता है, यहाँ से फल खाया, यहाँ किया, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या समझना चाहिए? एक योनि से दूसरी योनि में गए? हाँ, एक योनि से दूसरी योनि में गए, पर जाने का कारण हाँ, यह विषय है, भोग, विषय भोग। कारण यह है कि एक बार नहीं, इस कर्म का सुख, उस कर्म का फल, उस कर्म का फल, हाँ, वह आसक्त हो रहा है। कर्म के कारण उनका योनि, भिन्न भिन्न योनि प्राप्त हो रहा है। इसको कहा गया एक बार उस शाखा के फल को काटने जा रहा है, मतलब कभी पुण्य कर्म कर रहा है, कभी पाप कर्म कर रहा है, ऐसे। जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।